एक बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरीके से न्यूज हेडलाइन में बने रहना चाहते हैं, चाहे वो वेनेजुएला को लेके हो या ईरान को लेके हो या फिर ग्रीनलैंड को लेके हो। और अभी एक नए जुमले के साथ आए हैं, गाजा बोर्ड ऑफ पीस। अब गाजा बोर्ड ऑफ पीस है क्या, इसको हम इस वीडियो के थ्रू समझते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों चाहते हैं, वो क्यों एक पीस बोर्ड बनाना चाहते हैं गाजा। शायद डोनाल्ड ट्रंप यूएन के रोल को लिमिटेड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नए ग्रुप की फाउंडेशन रखी है, गाजा पीस ऑफ बोर्ड, जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि गाजा को दोबारा से रीबिल्ड कैसे किया जाए। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यूएन के रोल को लिमिटेड करने की कोशिश की जा रही है और गाजा पीस ऑफ बोर्ड है, शायद फ्यूचर में वो पीस मेकर का रोल प्ले करने वाला है। इसकी फाउंडेशन डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है, तो उन्होंने अपनी फेवरेट कंट्रीज को इन्विटेशन भी भेजा है और वो कंट्रीज जो भी इस बोर्ड का मेंबर बनना चाहती हैं, उन कंट्रीज को अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन के आसपास पेमेंट करनी पड़ेगी इसका मेंबर बने रहने के लिए। अब इसके अंदर इंडिया, यूएई और सऊदी अरब जैसी कंट्रीज ऑलरेडी इनको इनविटेशन भेजा जा चुका है। और सिंपल सी बात है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया तो वही इसके चेयरमैन बनेंगे और वही डिसाइड करेंगे क्या होगा और कैसे होगा। इसकी जो कैपिटल है वो यरूशलेम से लेके यूएसए तक होने वाली है, जिसके अंदर डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से हम गाजा को रीबिल्ड करें। अब इसके जो मेंबर्स हैं ऑलरेडी, जैसे इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात, इनको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यूएसए ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसका इन्विटेशन भेजा है, लेकिन इंडिया कंफ्यूज है कि ज्वाइन करें या ना करें, क्योंकि जिस तरीके से यूएस ने इंडिया के साथ किया है ट्रेड को लेके या बाकी सारे रिलेशंस को लेके, इंडिया को खूब हर्ट करने की कोशिश करी है और अब ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ पीस मेकिंग की जाए। सिमिलरली इसका जो रिजेक्शन है वो इमैनुअल मैक्रोन से भी मिलता है, उन्होंने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया कि मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा। अब गाजा बोर्ड ऑफ पीस है क्या और इसके कौन कौन से कंट्री मेंबर्स हैं, हमें देखना ये जरूरी है। 29 सितंबर को बनता है, इसको मैंडेट किया जाएगा 17 नवंबर में किया गया था और 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसको जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं या जो मेंबर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, ये लिस्ट दिखती है उन कंट्रीज की। इस कंट्रीज के अंदर हमें दिखता है कि अजरबैजान और फ्रांस जो है, और चाइना भी हमें नजर नहीं आता कि चाइना एज ए मेंबर होगा या नहीं होगा। अब यूएसए डिसाइड कर रहा है कि क्या किस तरीके से किया जाए। इवन चाइना जो है, चाइना ने भी ये कहा है कि यूएसए ने उन्हें इन्विटेशन भेजा है, हालांकि पहले ये बात तय नहीं हुई थी। दूसरा काम इस बोर्ड का ये होने वाला है कि धीरे धीरे करके आर्मी जो फोर्सेस हैं इजराइल की, उन्हें गाजा से बाहर निकाला जाए स्लोली करके, और नई तरीके का एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाए जिसको कहेंगे नेशनल काउंसिल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिसाइड करेगा गाजा को आगे कैसे ले जाना है। डोनाल्ड ट्रंप इसके चेयरपर्सन है। एक नई तरीके की आर्मी डिप्लॉय करेंगे गाजा को प्रोटेक्ट करने के लिए या कंफ्लिक्ट को रोकने के लिए। लेकिन इन सब से डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने कतर को भी और उसके बाद तुर्की को भी इसके अंदर इनवाइट किया है। इजराइल के और कतर के और तुर्की के जो रिलेशन है बहुत खराब रिलेशन है। इवन तुर्की ने तो इस साल डिप्लोमेटिक रिलेशन भी खत्म कर दिए थे इजराइल के साथ। अगर ये मॉडल पास हो जाता है तो फ्यूचर में आने वाली जितनी भी कन्फ्लिक्ट है ताइवान को लेकर या जितनी भी कन्फ्लिक्ट है, क्या उनको बोर्ड ऑफ पीस जो है सॉल्व कर पाएगा, या यही आगे चल के यूएन की जगह लेगा, यूएन को रिप्लेस कर देगा, या आने वाले कन्फ्लिक्ट जैसे यूक्रेन रशिया का या फिर और भी जो कन्फ्लिक्ट है उनको सॉल्व कर फ्यूचर में बाकी रिलेशंस को भी बेटर कर पाएगा, या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप का एक दोबारा से हेडलाइन में रहने का या अपने आप का जब पीस मेकर स्टेब्लिश करने का या यूएन को पूरी तरीके से डिनाई करने का ये एक अपॉर्चुनिटी है या कोई फॉर्मूला निकल के आता है ना। एक बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है दो नाव पर सवार होकर चल रहे हैं, एक तरफ बोर्ड ऑफ पीस बनाते हैं और दूसरी तरफ एक देश के प्रधानमंत्री को धमकाते हैं। अभी के ट्वीट में पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने फिनलैंड के प्रधानमंत्री को कहा कि तुमने मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया, इसलिए अब मैं ग्रीनलैंड पे अटैक करूंगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए पीस के क्या मायने हैं, वो पीस को किस तरीके से देखते हैं, और आप किस तरीके से देखते हो पीस को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।